महाकुंभ का खुमार ऐसा है कि यहाँ पर रोजाना लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आज माघ पूर्णिमा का स्नान खत्म होने के बाद भी भीड़ जस की तस बनी हुई है। दूर तक आपको दिखाई देगा जो श्रद्धालु हैं वो लगातार उमड़ रहे हैं महाकुंभ की तरफ। एक दिन पहले हमने माघ पूर्णिमा पर देखा था कि जो संख्या है श्रद्धालुओं की करोड़ों में आएगी और वो हुआ था उसके बाद, लेकिन आज भी यहाँ पर जो भीड़ है, जो श्रद्धालु हैं वो थम नहीं रहे। लगातार ये महाकुंभ का खुमार इस वक्त पूरे देश में चढ़ा हुआ है और इसीलिए जो श्रद्धालु जिन्होंने महाकुंभ के दीदार नहीं किए, महाकुंभ में गंगा और यमुना और सरस्वती के संगम पर नहीं स्नान किया, वो यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि वो भी पहुँचे। और इसलिए आपको दूर से यहाँ पर दिखाई देगी भीड़। जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है इसका आंकड़ा भी आज थोड़ी देर बाद आना शुरू होगा कि कितने लाख लोग आज पहुँचे हैं, क्योंकि जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है ये अभी भी बदस्तूर जारी है। और इसी तरह से महाकुंभ में अब तक तकरीबन 50 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु पहुँच चुके हैं और अभी भी 12 से 13 दिन बचे हैं और 26 फरवरी तक कुंभ का स्नान रहेगा, जिसमें महाशिवरात्रि का भी बड़ा स्नान माना जा रहा है। इस बार जिस प्रकार से इतनी भारी भीड़ आ रही है। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम कहाँ से आ रहे हैं? हम महाराष्ट्र से, धुलिया। अच्छा। हाँ। संगम में स्नान के लिए यहाँ पर आए हैं परिवार के साथ, एक अलग अनुभव है? अनुभव नहीं, पहली बार आए। अच्छा। आप अनुभव लेकर जाएंगे यहाँ से? हाँ, बहुत 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 अच्छा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लगता है कि पूरे विश्व में कहीं नहीं होगा ऐसा इधर। अच्छा। हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात कही। जाने में खूब अच्छा लग रहा है। मोदी जी को और योगी जी को धन्यवाद देते हैं। बहुत खुशी लग रही है हम लोग को। अच्छा। लगता है कि सारा पर्व एक जगह जमा हो गया है। अच्छा, हम लोग आप क्या कहोगे? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा है। ऐसा इंतजाम देखकर बहुत अपने सीएम के ऊपर बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। बहुत बढ़िया है संगम। हमारे मोदी और योगी जी ने बहुत व्यवस्था की। अब दुनिया ने अफवाह फैला रखा है कि ऐसा है, सनातन बदनाम करे। कुछ भी नहीं, इतना तो रहना चाहिए। इधर नई दिल्ली में रहता है, स्टेशन में भीड़ रहती है, ये कोई ज़्यादा भीड़ नहीं है। बहुत सभी को आना चाहिए यहाँ पे सनातन में दर्शन करने, स्नान करेंगे और संगम में स्नान करना चाहिए। कोई चीज़ दिक्कत नहीं है। इतना आधा किलोमीटर चलना पड़ता ही है, आपको यहाँ चलना ही पड़ता है। हर हर महादेव। माघ पूर्णिमा पर स्नान के साथ ही महीने भर चलने वाला कल्पवास खत्म हो गया है और करीब 10 लाख कल्पवासी महाकुंभ से लौटने लगे हैं। माघ पूर्णिमा स्नान पर्व के सफल आयोजन के बाद अब प्रयागराज जिला प्रशासन श्रद्धालुओं और कल्पवासियों की वापसी और शहर की यातायात व्यवस्था को और बेहतर बनाने में जुट गया है। प्रशासन ने वीकेंड के लिए खास ट्रैफिक प्लान बनाया है। दरअसल प्रयागराज में आज से सभी कार्यालय और बाजार खुलने के साथ ही बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ेगी। इसे देखते हुए प्रशासन ने शुक्रवार, शनिवार और रविवार के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान तैयार किया है, ताकि किसी भी तरह जाम न लगे और शहर की यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे। साथ ही बताया जा रहा है कि संगम जाने के लिए श्रद्धालुओं को शटल बसों के साथ साथ ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा की भी सुविधा मिलेगी। इससे संगम तक पहुंचना उनके लिए आसान और सुविधाजनक होगा। माघ पूर्णिमा पर महाकुंभ में महास्नान के लिए संगम में सैलाब उमड़ा। इस अवसर पर महाकुंभ में करीब 2 करोड़ श्रद्धालुओं ने पूर्णिमा स्नान किया। योगी सरकार ने 45 दिन के महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद जताई थी। आज महाकुंभ का 1 महीना पूरा हो गया है और अब तक 48 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। संगम की रेती पर आस्था का विशाल महासागर उमड़ रहा है। भक्ति और विश्वास के इस महामेले में आस्था की कई अद्भुत कहानियां भी सामने आ रही हैं। कुंभ में पुण्य कमाने कोई हवाई जहाज से आ रहा है, कोई ट्रेन, बस या निजी वाहन से तीर्थराज पहुंच रहा है, तो कोई पैदल ही महाकुंभ की यात्रा पर चला आ रहा है। अब हरियाणा के नरेंद्र यादव को ही लीजिए, जो हरियाणा से साइकिल से नंगे पांव ही निकल पड़े। ये राजमिस्त्री का काम करते हैं। करीब 8000 किलोमीटर का सफर साइकिल से तय कर ये प्रयागराज पहुंचे और कल्पवास पूरा किया। सिर्फ प्रयागराज ही नहीं, शांति और अध्यात्म की तलाश में नरेंद्र यादव इसी तरह कई तीर्थ कर चुके हैं। मैं सर लगभग 4 धाम, 5 ज्योतिर्लिंग और ये अमरनाथ, वैष्णोदेवी, बाघा बॉर्डर, 2 बार अयोध्या, वाराणसी, चित्रकूट ये अभी करके आया हूँ और ये गंगा सागर और ये सभी कर चुका हूँ सर। और अभी मेरी कैलाश मानसरोवर जाने की इच्छा है, वो यात्रा। ही पूर्णिमा स्नान के बाद अब शेष है केवल एक और स्नान, 26 फरवरी को होने वाला महाशिवरात्रि स्नान। और
ऐसा लग रहा था कि शायद माघी पूर्णिमा स्नान के बाद भीड़ कुछ कम हो जाएगी, माघ खत्म होने के बाद कम हो जाएगी, लेकिन संगम किनारे से जो तस्वीरें आ रही हैं वो एकदम उलट हैं। अब सीधे आप तस्वीरों को देखें और खुद समझें कि भीड़ कम हुई है या बढ़ी है। ये क्षेत्र बड़े हनुमान जी मंदिर की ओर जाता है और लेफ्ट हैंड साइड वाला जो क्षेत्र है वो आपको संगम की ओर ले जाता है। और जिस तरीके से भीड़ आप देख रहे हैं, भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ उमड़े हुए हैं। और अब यहाँ से ऐसा लग रहा है, क्योंकि आज वीकेंड भी नहीं है, तो अब ऐसा लग रहा है कि क्या वो सारे ही थ्योरीज फेल हो रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि केवल वीकेंड या स्नान में लोग आ रहे हैं, क्योंकि लोगों का तांता तो फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार लोगों की संख्या जो है वो बढ़ती दिख रही है। कल वैसे भी 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने माघ पूर्णिमा में अमृत स्नान लिया है। अब ऐसे में माघ पूर्णिमा पर स्नान के साथ ही महीने भर चलने वाला कल्पवास खत्म हो गया है और करीब 10 लाख कल्पवासी महाकुंभ से लौटने लगे हैं। माघ पूर्णिमा स्नान पर्व के सफल आयोजन के बाद अब प्रयागराज जिला प्रशासन श्रद्धालुओं और कल्पवासियों की वापसी और शहर की यातायात व्यवस्था को और बेहतर बनाने में जुट गया है। प्रशासन ने वीकेंड के लिए खास ट्रैफिक प्लान बनाया है। दरअसल प्रयागराज में आज से सभी कार्यालय और बाजार खुलने के साथ ही बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ेगी। इसे देखते हुए प्रशासन ने शुक्रवार, शनिवार और रविवार के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान तैयार किया है, ताकि किसी भी तरह जाम न लगे और शहर की यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे।